आत्मबोध समाज का निर्माण करना। आत्मबोध अगर इसको प्रवचन कहा जाए तो बहुत भारी चीज है। आत्मबोध समाज का निर्माण करना। हम क्या है, हम कौन है, हम कहां से आए हैं, पहले ये जानना जरूरी है। आत्मबोध करना जरूरी है। दूसरा उद्देश्य है हत्या हिंसा रहित समाज का निर्माण करना। हम लोग का समाज में जो अभी हत्या का इतना आगे बढ़ चुका है, देवी देवता के नाम पर हम लोग कमजोर लोगों का बलि देते हैं अपना मन के लिए, अपना जीव के लिए। कहते हैं हम लोग की देवी माता बोली है माता का दो हमको फांसी दो, हमको ये चढ़ाओ वो चढ़ाओ। माता के नाम पर हम लोग हत्या करते हैं, हिंसा करते हैं। हम लोग विभिन्न अलग अलग भाई भाई में भी हम लोग का एकता नहीं है। भाई भाई में भी हम लोग थोड़ा थोड़ा के लिए लड़ते रहते हैं। तो हत्या हिंसा हम लोग का रहित जो न हो वैसा समाज का हम लोग का निर्माण करना हम लोग का उद्देश्य है। तीसरा का उद्देश्य है नशा मुक्त समाज का निर्माण। नशा मुक्त समाज का निर्माण। देखिए आजकल के युवा लोग अभी का कहां से कहां पहुंच गया है। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जितना भी हम लोग इस गांव में आए हुए हैं, यहाँ पर बहुत युवा लोगों का कमी खल रहा है। हमको लगता है कि इस गांव में युवा ही नहीं है कभी। और इस गांव के, इस समाज के लोग भी यहाँ पर हम लोग नहीं देख रहे हैं। कि अधिकांश जो हम लोग बाहर से आए हुए हैं वही लोग हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इतना बड़ा गांव है। हम लोग कहाँ से आए हैं? नेपाल से हम लोग आए हुए हैं। लेकिन इसी गांव का, इसी समाज का लोग का हम लोग यहाँ पर उपस्थिति बहुत कम देख रहे हैं। और ये नशा मुक्त समाज का हम लोग का निर्माण करना हम लोग का उद्देश्य है। जो अभी नशा में जितना भी वस्तु आता है, एक खाली खैनी बीड़ी सिगरेटें नशा नहीं है। बहुत इतना वस्तु सब है जो नशा में आती है। और सबको हम लोग कैसे छोड़कर हम लोग नशा मुक्त के समाज का हम लोग निर्माण कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग का ये उद्देश्य है। चौथा उद्देश्य है भेदभाव रहित समाज का निर्माण करना। भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम लोग का यहाँ पे छोटा बड़ा, जात पात, गरीब धनी सब लोग में हम लोग का एक समान होना चाहिए। ऐसा समाज का निर्माण करें कि बहुत जगह ऐसा होता है जिसे हम कहते हैं छुआछूत कहते हैं। जो छोटे जात होते हैं, बड़े जात होते हैं, उन लोग का समान नहीं है, एकता नहीं है, भेदभाव है उसमें। बेटा बेटी में भी भेदभाव है। बेटी को नहीं पढ़ाना, बेटा को पढ़ाना। विभिन्न अलग अलग किस्म का हम लोग का समाज है। समाज में अलग अलग किस्म का हम लोग का भेदभाव है। जो जहां है, जहां जिस समस्या है उस समस्या का निराकरण कैसे हम लोग कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग उद्देश्य रखे हुए हैं। भेदभाव रहित समाज का निर्माण करना। और पांचवा है सत्संग प्रेरित समाज का निर्माण करना। देखिए इस गांव में हम लोग आए हुए हैं। अब इस गांव में हम लोग सत्संग प्रेरित समाज कैसे निर्माण कर सकते हैं, जो कि यहाँ का गांव का लोग का उपस्थिति ज्यादा नहीं है। इस कम से कम जिस गांव में हम लोग आए हैं उस गांव में यहाँ के समाज का, ठीक है जो लोग बाहर गए हुए हैं
उनके लिए तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो यहाँ पे है, जो इस गांव में है, जो घर में बैठे हुए हैं, जो अपने दरवाजे पर बैठे हुए हैं, वो लोग तो कम से कम यहाँ पर आवे, सुने थोड़ा कि क्या चीज का सत्संग हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या बतला रहा है लोग। हम लोग का उद्देश्य है कि सत्संग प्रेरित समाज निर्माण करने के लिए। और छठा है, ठीक है सही और तीन लेना बड़ा का कटगल हाउ कटला था लाइन है तो लाइन कहां कटल साहब जी हां अब वही ले लो अब बोलो फिर। और छठा है स्वच्छ, चरित्रवान और देवतीवान समाज का निर्माण करना। आवाज घर का आई था। हम लोगों का 6 गो उद्देश्य है। समय भी मेरा अब लास्ट हो रहा है, इंडिकेट लोग कर रहे हैं, तो हम लोग का 6 गो उद्देश्य है। छठा उद्देश्य है स्वच्छ, चरित्रवान और नैतिकवान समाज का निर्माण करना। ये 6 गो हम लोग का सनातन धर्म रक्षा मंच का उद्देश्य है। और ये 6 उद्देश्य में रहकर हमारे जितने भी संत महंत लोग हैं वो अपना वाणी, अपना प्रवचन करें। मैं इतना ही कहते हुए एक बार फिर से एक बार जयकारा कर दीजिए। जो हम लोग इतना दूर से आए हुए हैं, एक और सूचना हम देना चाहते हैं।